Hello cuties, welcome back to my channel. So today vlog topic is all about रजब भट्ट। और यार रजब भट्ट का टॉपिक बार बार इसलिए होता है क्योंकि कोई रजब की जान नहीं छोड़ता। रजब की जान नहीं छोड़ती तो मुझे बनाना पड़ता है, क्योंकि मुझसे नहीं रहा जाता है। जो लोग फजूल की वीडियोज़ और इन चीज़ों पर करते हैं, यकीन कर लेते हैं, मुझे लगता है कि यार मुझे इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए। मैंने पिछली वीडियोज़ भी लगाई और गज़ल की लगाई तो उस पर मुझे हेट मिला, ठीक है। उसकी लगाई, रजब की लगाई, या फातिमा को उसने नोटिस भेज दिया तो मुझे उस पर भी हेट मिला है, ठीक है। तो मेरी बात सुने आप लोग, जो मैं देखती हूँ मैं वही बोलूँगी ना। अब मुझे नहीं पता कि अंदर की बात क्या है। अब फिर मुझे आया एक कमेंट आया, रजब कौन सा शरीफ ज़्यादा है। भाई रजब शरीफ ज़्यादा ना हो, क्या फातिमा बहुत शरीफ है? फातिमा एक 2 नंबर लड़की है। अब मैं आप लोगों को, जो मेरा ब्लॉग है आज का, मैं आप लोगों को उस पर लेकर आती हूँ। अच्छा जी, आज मैंने ये इस बारे में बात करनी है कि जब रजब टिकटॉक लाइव पे बैठा होता है और ये जो लड़कियां होती हैं, लड़कियां तो नहीं है, जो 2 नंबर लड़कियां होती हैं, और जो कुछ कभी उसका होता है, कभी उसके दोस्तों के साथ मैच नहीं लगता तो उनको उन लड़कियों के साथ और उन लड़कों के साथ लगाना पड़ता है। अब एक मैं भी वीडियो देख रही कि एक आदमी बैठा हुआ है और उससे कहता है कि तुम लोग डांस करके दिखाओ। अब जो रजब है वो कह रहा है ओए तू क्या कर रहा है। रजब उस बंदे को नहीं जानता, वो कोई एक अननोन शख्स है, ठीक है। उसने बोला कि मुझे डांस करके दिखाओ, और वो लड़की इतनी कोई 2 नंबर के फुल ऑन ठुमके लगा रही है, ये कुछ कर रही है। और आपको पता है मुझे उस वीडियो में नज़र क्या आया? मुझे उस वीडियो में ये नज़र आया कि रजब की जो आँखें थी ना, वो उस लड़की पे नहीं थी। अब आप लोग कहोगे क्या मतलब उस लड़की पे आँखें नहीं थी, तो मैं बताती हूँ आप लोगों को। रजब को ये पानी पीने शुरू हो गया, रजब आगे पीछे देखने शुरू हो गया। रजब ने उस वीडियो की तरफ, उस लाइव मैच की तरफ देखा ही नहीं। तो यार आप लोग कैसे कह सकते हो कि वो 2 नंबर इंसान है? अगर वो 2 नंबर इंसान होता ना तो फिर 2 नंबर लड़कियों के साथ ही मैच लगाता। मैच से मुराद, मैच में तो आपको कोई भी आ सकता है टिकटॉक लाइव में, क्योंकि अगर आपके दोस्त नहीं उस एट अ टाइम पे होंगे तो आप किसी और की तो रिक्वेस्ट करनी ही पड़ेगी एक्सेप्ट, ठीक है। क्योंकि मैच सिर्फ 2 बंदों का नहीं होता, वो 4 बंदों का मैच होता है, और आपको हर हाल में 4 बंदों का मैच कंप्लीट करना होता है। जहाँ तक बात रजब भट्ट की, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी, अगर वो इतना ही बुरा इंसान होता ना तो वो फिर ऐसे बैठ के लाइव पे ऐसी हरकतें करता ना यार। उसको नहीं पता उस इंसान को कि उसकी बहन है, उसकी बहन की आगे बेटी है, उसकी बीवी है, उसको इंसान को ये बात नहीं पता। मुझे बिल्कुल भी इस बात पे यकीन नहीं होता कि रजब ऐसा इंसान हो सकता है। और यार जहाँ तक अब रजब को देखो, रजब हमेशा लड़कियों के साथ एक पोलाइट वे में, रजब लड़कियों की तरफ देखता नहीं है। रजब शूट करवाते हुए इतना शर्माता है, और आप लोग कह रहे हो कि रजब ऐसा है, रजब वैसा है। यार जो वीडियोस हम देखते हैं ना, हम कोई पागल नहीं है कि हम आपको आके एक्सप्लेनेशंस दे रहे होते हैं कि कोई बंदा ऐसा नहीं है। हम जो बैठे हुए हैं ना, हम रिपोर्टर्स बैठे हुए हैं आप लोगों को बताने के लिए, लेकिन फिर भी आवाम ने अपनी माननी है, आवाम ने अपनी सुननी है। तो यार करो यार, तुम लोगों ने जो मर्ज़ी करना है करो, लेकिन यहाँ पे देख लेना कि तुम एक इंसान की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, ठीक है। उस इंसान की ज़िंदगी आप ऐसे ख़राब कर रहे हो कि उस इंसान के पास पैसा है, माँ बाप हैं, दोस्त हैं, सब रिश्ते हैं, लेकिन उस इंसान की ज़िंदगी में सुकून नहीं है। और मैं ये हर व्लॉग में कहती हूँ कि यार उस इंसान की ज़िंदगी में सुकून नहीं है। सुकून एक बहुत बेसिक चीज़ होती है आपकी ज़िंदगी में, और अगर आपकी ज़िंदगी से सुकून ख़त्म हो जाए तो आप यकीन मानो कि आपको मरने का दिल करता है। और अभी जिस वो हालत में है ना, अभी वो जिस स्टेज पे है, उसका दिल मरने का ही करता होगा। मैं इस इंसान को पर्सनली नहीं जानती, मैं इस इंसान से कभी मिली नहीं हूँ, ना मुझे मिलने का इतना शौक़ है। हाँ यार, बस रजब फैमिली में एक मैं पार्ट हूँ उस चीज़ का कि मैं कहती हूँ कि नहीं यार, जो है ना, जो ट्रू रजब फैमिली है, मैं उस चीज़ में आती हूँ। और मैं उसके व्लॉग शुरू से देख रही हूँ, मुझे कभी नहीं लगा, और उस इंसान को पता है भी नहीं था कि वो वायरल हो जाएगा, ठीक है। उस इंसान को पता ही नहीं था कि वो वायरल हो जाएगा, वो इस तरह उसको फेम मिलेगा और फिर उसी तरह उसके ऊपर केसेस होंगे। उनसे इस इंसान को ये बात नहीं पता थी। तो यार 2-2 साल पुराने, 2.5 साल पुराने व्लॉग्स के ऊपर केस कैसे हो सकता है? और मुझे समझ नहीं आती, जो अदालत में जो केस जाते हैं उनको ये क्यों नहीं नज़र आता ये 2.5 साल पुराना व्लॉग अब लोगों को अभी याद आ रहा है।
और मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, जितने उस पे केसेस हुए हैं ना, और अभी जितने मतलब केसेस ख़त्म हुए हैं, उन सब में वो केस में जीता है और इंशाल्लाह आगे भी जीता रहेगा। जब तक रजब फैमिली उसके साथ है ना, तब तक उसको कोई नहीं हरा सकता। हाँ यार, जब रजब फैमिली ना हो उसके साथ, तब क्या पता हार जाए। जब उसके साथ उसके अपने माँ बाप ना हो, जब उसके साथ अपनी बीवी ना हो, जब उसके साथ अपनी बहन ना हो, जब उसके साथ अपने रिश्ते ना हो ना, तब क्या पता वो हार जाए। डेफ़िनेटली वो हार जाएगा। कोई इंसान इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अगर अपने ही अगर पीठ पे वार कर देना, तो फिर क्या फ़ायदा होता है इतना स्ट्रॉन्ग होने का? कुछ भी नहीं होता। आप बिल्कुल उनसे टूट जाते हो और आप हार जाते हो। अगर आप वाक़ई भी सच्चे हो ना, आप फिर भी टूट के ना बिखर जाते हो और फिर आप हार ही जाते हो। हाँ, अगर ऐसा उसके साथ हुआ तो ऑब्वियस सी बात है वो हार जाएगा, लेकिन जब तक उसके साथ उसका अल्लाह है, उसके माँ-बाप हैं, उसकी बहन है, उसकी बीवी है। बीवी ने तो साथ छोड़ ही दिया ना एकदम से। बीवी को मैं कुछ बुरा भला नहीं कहूँगी, बीवी के मैं साथ हूँ, ईमान के साथ हूँ। ईमान के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई मैं उस पे एग्री करती हूँ, लेकिन जो ईमान के भाई ने किया वो थोड़ा अच्छी हरकत नहीं थी, उसकी ख़ानदानी हरकत नहीं थी। बाकी मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोगों को नहीं पता कि ईमान और रजब का रिलेशन कैसा है, किस तरह का है, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग ये सब हेट देना बंद करो। रजब को भी, इन दोनों को आपस में सोचने दो। आप लोगों को पता लग जाएगा जल्द। अगर रजब ने व्लॉग्स अपलोड किए तो आप लोगों को ज़रूर पता लगेगा। रजब अभी व्लॉग सिर्फ छुट्टियों पे है, और ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। रजब व्लॉग शूट कर रहा है और कुछ वीडियोस आ गई हैं जिसमें रजब व्लॉग शूट कर रहा है। व्लॉग ज़रूर आएंगे, लेकिन अभी नहीं आ रहे व्लॉग्स। और रजब को मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बता चुकी हूँ कि वो कहाँ पर है, वो कैसा है, वो सेफ़ है या नहीं है। बहुत सी जो माएँ हैं, जो बहनें हैं, उनको उसका बहुत फ़िक्र है, तो मैंने उन सब के लिए बताया। और बाकी जो एंटी रजब फैमिली है उनके लिए मैंने बिल्कुल नहीं बताया, तो वो ब्लॉग मेरा मत देखें जो एंटी रजब फैमिली है। थैंक यू सो मच। और मैं आप लोगों को यहाँ पे यही कहूँगी कि एक इंसान है, उससे गलती हो चुकी है। ये सब बड़ी से बड़ी गलती को ना अल्लाह ताला दरगुज़र कर देते हैं। तो आप लोग कौन होते हैं वो आप लोगों उसको आप लोगों के आगे इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशंस क्यों रखनी होती है? मुझे समझ नहीं आती रजब की, कि रजब आप इन्हें क्यों एक्सप्लेनेशंस देते हैं? ये लोग कौन है? ये कुछ भी नहीं है। आपके अल्लाह को पता है आपके दिल में क्या चल रहा है, वो ठीक है। और मुझे लोग देखने वाले हैं, मैं उनको भी बोलूँगी कि आप लोगों को अपने किरदार की एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप अल्लाह है ना ऊपर, अल्लाह देख रहा है सब कुछ, और अल्लाह को पता है आपका दिल का हाल जानता है, वो आपको सब कुछ जानता है। तो प्लीज़ लोगों को एक्सप्लेनेशन देना छोड़ें, अपने किरदार की इज़्ज़त कराएं, और जो आप पे करैक्टर पे बात करे उसका मुंह तोड़ दो। मैं यही कहूँगी। मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था और मैं इस व्लॉग में भी कह रही हूँ, जो करैक्टर पे बात आए उस दिन उसका मुंह तोड़ दो। किसी को अपने करैक्टर पे बात मत करने दो। और रजब को भी मैंने यही कहा था पिछले व्लॉग्स में कि आपके करैक्टर पे जो बात आ रही है आप इससे अगेंस्ट एक कोई एक्शन लें, लेकिन उन्होंने खैर नहीं लिया। उन्होंने सब्र का मुज़ाहरा किया, लेकिन अब उन्होंने फ़ातिमा के ख़िलाफ़ एक अगेंस्ट उन्होंने पर्चा दे दिया है, जिसमें उनसे कहा गया कि अपोलोजाइज़ करें वो मीडिया के सामने। देखते हैं अब क्या होता है। अभी वो भी नया केस खुलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।